अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मौजूद हैं नंगर पार्कर के जो है रेतीले ज़मीन पे। तो नंगर पार्कर सिंध के दिल में एक खूबसूरत इलाका है जहां कुदरत के हसीन रंग बिखरे हुए हैं। सरसब्ज पहाड़, रवायती थर के सकाफत और तारीख से जुड़े हुई ज़मीन। आज हम नंगर पार्कर से साड़दरो डैम तक का एक दिलचस्प सफ़र कर रहे हैं। ये रास्ता हमें थरपारकर के दिलकश रेगिस्तानी इलाकों से गुजारता है, जहाँ रास्ते में रवायती झोपड़ियाँ, ऊँटों के काफ़िले और मकामी लोगों की सादा मगर खूबसूरत ज़िंदगी देखने को मिलती है। यहाँ का हर मंज़र एक कहानी सुनाता है, कभी ऊंचे पहाड़, कभी सुनहरी रेत और कहीं दूर तक फैले हुए सब्ज़ार। नंगर पार्कर से साड़दरो डैम तक का ये सफ़र सिंध के खूबसूरती और थर की रवायात को मज़ीद करीब से देखने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। अगर आपने अभी तक ये जगह नहीं देखी तो ज़रूर आएं और इस हैरत अंगेज़ नज़ारे का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। तो हमारी सफ़र जो है जारी है साड़दरो डैम तक। अभी हम जो है नज़दीक आ चुके हैं साड़दरो के, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। और इस सारे सफ़र में मेरे साथ दोस्त भी मौजूद है, उनसे भी आपका जो है तारुफ करवाएंगे। और अभी हम ये जो है साड़दरो के मंदिर पे और वहाँ की जो पॉइंट्स है वो कवर करने के लिए आए। मेरे साथ है मेरे दोस्त मुकेश भाई, जो यहाँ जब भी आते हैं नंगर पार्कर में तो ये हमारे वेटिंग में होता है और हमें ज्वाइन करता है। तो अभी सीन ये है कि बारिशें जो है मानसून की वो बरस चुकी हैं, और जिसको भी थर का मज़ा लेना है ना, थर की जो है फितरत का और हुस्नाकियों का जो मज़ा लेना है, तो वो बारिशों के बाद जो आप इजीली आ जाएं। बारिशें जब भी हो जाएं उसके बाद आप आ जाएं। अभी सीन ये है कि आबशारें चल रहे हैं और नदियां चल रही हैं और हर तरफ हरियाली हरियाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं मनाजिर। पीछे हमने आपको दिखाया ये जो साड़दरो का रास्ता था। थोड़ा ये मुश्किल रास्ता है, थोड़ा सा, बाकी ट्रिकी है, इसी की तो बात नहीं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कुछ लोग बेच रहे हैं। अच्छा, ये मुकेश भाई बता रहे हैं कि हिंगलाज से भी जो ज़्यादा बड़ा जो है ना ये तीर्थ है, और ये साड़दरो का जो है तीर्थ है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें ये जो अपने अकीदे के हवाले से इसमें नहाते भी हैं। यार मुकेश, इसमें ये लोग आपके मज़हब के नहाते भी तो है ना? तो व्यूअर्स, हम मुकेश भाई से इस तीरथ के बारे में पूछेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा मुकेश भाई, इसका ये बताएं, ये जो पानी बह रहा है तो इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी लोग नहाते हैं या? वो भी नहाते हैं, लेकिन यहाँ कोई बंदा मर जाता है तो उसकी जो मैयत का जो मिट्टी होती है उसको ले जाते हैं, हवन करा के अंदर जो स्नान करके जाते हैं, और उसका जो भी क्रियाक्रम होता है वो करता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ के सारे पार्कर के लोग इधर ही आते हैं? पार्कर नहीं, पूरे सिंध के आते हैं। पूरे सिंध के आते हैं? अच्छा। हाँ, बहुत बंदे लाखों की तादाद में जब मेला लगता है तब ये कच्छ की पूनम और शिवरात्रि जो इसमें बंदे हज़ारों तादाद। तो इसको क्या कहते हैं आप अपनी ज़ुबान में, ये जो रस्म होती है? सात रकम, उसको तारणा कहते हैं। ताराना? अच्छा, ताराना कहते हैं, सही।
अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि जो भी पानी आ रहा है ये ऊपर से जो है जबलों से जो है उतर के और नीचे आ रहा है अपना रास्ता बना के। और ये बारिश का ही पानी है। ये मुकेश भाई बता रहे हैं कि तकरीबन ये 1 महीने तक आबशार ये चलते रहते हैं। अब ये अभी तो 2-3 महीने चलेगा पानी, 2-3 महीने। क्योंकि अभी ये कारण से सारा हो गया है, पानी झील से भर गया है। अभी ये सेमा चलेगा, अच्छा अच्छा। सेमा छोड़ेगा ये सारा 2-3 महीने चलेगा पानी। आज ये जो मंदिर है ये एक्टिव मंदिर है, शिव के नाम से ये मंदिर है। और यहाँ इनका त्यौहार भी होता है। त्यौहार होता है इधर शिव का। कब होता है इनका त्यौहार? ये कार्तिक में होता है। ये जो नवंबर आ रहा है मैंने स्नान वाला। अच्छा, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे आते हैं? हाँ, पूरे सिंध के लोग आते हैं, सिंध के और पंजाब के जो हिंदू बैठे हुए वो भी आते हैं इधर। अच्छा जो अच्छा हिंदू है वो सारे आते हैं इधर। अच्छा, इधर ही मेला लगता है हाँ, सर? इधर बड़ा मेला लगता है, तकरीबन 2-3 लाख बंदे आते हैं। अच्छा अच्छा, कितने दिन का होता है? 3 दिन होते हैं। 3 दिन। सही। चलते चलते ये कि अब हम जो है ऊपर आ चुके हैं और बारिश का भी थोड़ा नमूना बन रहा है। अब देखें क्या होता है। बाकी ये कि सीनरी जो है बहुत अच्छी चल रही है, आबशारें चल रही हैं। गर्मी आज फिर से बढ़ गई है मेरे ख्याल से। गर्मी बहुत है। कल तो कम थी, बहरहाल आज मुझे भी ज़्यादा हो रही है। अब आगे देखें क्या होता है। तो गाइज ये जो जड़ी बूटियां हैं ये इन कारवंजर के पहाड़ों से ये जो लोग हैं मकामी वो जो इनको लेके आते हैं और उसको जो है पीस के ग्राइंड करके जो है वो अब फिर बेचते हैं साशे बना के। तो उसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की है, शुगर के लिए भी है, दर्द के लिए भी है और मुख्तलिफ़ इक़साम की हैं। तो काफ़ी के तो मुझे भी नाम याद नहीं है, ये आप देख सकते हैं जिस्मानी ताकत के लिए और जोड़ों की ताकत के लिए या कुछ और भी है। तो ये फिर जो मकामी लोग हैं वो जो है इस मौसम में वहाँ से जो है लेके आते हैं और फिर जो है इनको पीस के ग्राइंड करके और फिर वो सेल करते हैं। ये 100 रुपये 150 रुपये में जो है वो फी साशे जो है इनकी जो है सेल होती है। तो ये भी एक उनका बिज़नेस का स्टाइल है। तो ये अपना जो है रोज़गार कर रहे हैं।